हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के लिए जब हवन कुंड का हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए पतंजलि द्वारा तैयार किया गया हुआ यह विशेष पतंजलि हवन किट है, जो 2300 रुपये की पूरी किट आती है, जिसके अंदर देव यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ से लेकर के विभिन्न प्रकार के यज्ञ आदि घर के अंदर करते हैं, उसके लिए सारा जो आवश्यक सामान होता है वो सारा इसके साथ सम्मिलित होता है। इस हवन किट के अंदर सबसे पहले श्रुआ, जो विशेष रूप से गाय के घी की आहुति देने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, लंबी डंडी वाला चम्मच पीतल का होता है। इसी प्रकार से इसके अंदर हवन स्टैंड, जो हवन कुंड के नीचे हम रखते हैं, वह स्टैंड होता है। दूसरा एक कलश, जो जल प्रोक्षण, जल सिंचन आदि के लिए विशेष करके हम प्रयोग में लाते हैं, तो ये हवन के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आने वाला कलश। इसी प्रकार से आचमन प्लेट, आचमन पात्र और आचमन चम्मच के पूरे 2 सेट होते हैं, जो विशेष करके हवन से पूर्व में ऊपर इस प्रकार ढक कर के रखते हैं, और जब हम आचमन करते हैं, अवशिष्ट जल डालते हैं, तब इस प्लेट को साइड में कर लेते हैं और अवशिष्ट जल को इस प्लेट के अंदर डालते हैं। इस प्रकार यह आचमन पात्र के पूरे 2 सेट, इसी प्रकार एक छोटा सा दीपक, और यह पतंजलि हवन किट का हवन कुंड, ज्यामितीय आकार जिसको कहते हैं, उल्टा पिरामिड आकार जिसको कहते हैं, जो विशेष करके 9 प्रकार के अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग हवन कुंड बताएं, उसमें सर्व लाभ के लिए, सब प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए यह विशेष आकार का हवन कुंड होता है। इसी प्रकार से गाय की घी की आहुति जिस पात्र से देते हैं, प्रणीता पात्र, विशेष करके गाय की घी की आहुति देने के लिए यह विशेष हैंडल वाला पात्र एक इसके अंदर उपलब्ध होता है। और उसके साथ साथ 2 हवन सामग्री की प्लेटें, जिसमें जड़ी बूटियां आदि विशेष रूप से हम रखते हैं, और उसके साथ साथ एक संपूर्ण हवन विधि, हवन महिमा से लेकर के हवन विधि की पूरी विधि के साथ यह पंपलेट, जिसके अंदर संपूर्ण यज्ञ विधि, देव यज्ञ विधि इसमें बताई जाती हैं। तो इस प्रकार से यह हवन किट के ऊपर, इसके ऊपर एक विशेष QR कोड दिया है कि यज्ञ हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यज्ञ की पूर्व तैयारी कैसे करनी चाहिए, और यज्ञ के अंदर आने वाले सामानों का महत्व क्या होता है, कौन सी दिशा में हमें रखना होता है, किस प्रकार से करना होता है, इस विषय में पूरी जानकारी इसके ऊपर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार यह पूरा संपूर्ण एक पतंजलि हवन किट, जो विशेष रूप से पतंजलि योगपीठ के सभी पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि स्वदेशी केंद्र से लेकर के सभी स्टोर के ऊपर यह सब जगह पर उपलब्ध हैं। तो आप इस हवन किट का हवन पूजन के लिए विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ करने के लिए हमें नित्य प्रति 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक, लकड़ी, समिधा, गोमय समिधा, गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक, उपले, या पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, पाकड़, या फिर मदार, अपामार्ग आदि में से किसी एक की कोई भी लकड़ी। और विशेष रूप से चिकित्सा लाभ के लिए गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक या लकड़ी या उपले का प्रयोग करते हैं तो विशेष लाभदायी होते हैं। जिसको सबसे पहले
हवन वेदी हवन कुंड के हिसाब से छोटा मोटा काट लेते हैं। जैसे हवन वेदी के सबसे नीचे वाले स्तर के लिए छोटी छोटी 2 समीधा काट ली, उसके ऊपर रहने वाली उससे थोड़ी बड़ी 2 समीधा काट ली, एक बीच में देने के लिए एक छोटी समीधा काट ली, और इसी प्रकार से उससे बड़ी 2 समीधा काट ली। ऐसे 2, 2 4 और 2 6 इस प्रकार से समीधा का चयन करते हैं। और उन समीधाओं को सबसे पहले गाय के घी से सिंचित कर लेते हैं। इस प्रकार से गाय के घी से उसको भिगा लेते हैं, और गाय के घी से इस प्रकार भिगाने के बाद इसको एक प्लेट के अंदर इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से उसको रख लेते हैं। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी के लिए गोमय समिधा या फिर अन्य जो भी हम समिधा लेते हैं अलग अलग पेड़ की लकड़ी की, उसको ऐसे गाय के घी से भिगा करके रख लेते हैं। इस प्रकार इन समिधाओं को पिरामिड आकार के इस हवन कुंड के हिसाब से कटिंग करके और गाय के घी से भिगा करके रख लिया। इसी प्रकार हमें दूसरी चीज की आवश्यकता होती है गाय के घी की। गाय के घी को छोटे से पात्र के अंदर लेकर के इसको गर्म कर लेते हैं, पिघला लेते हैं। पिघला हुआ गाय के घी का हम यज्ञ के लिए विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और तीसरी वस्तु की हमें विशेष आवश्यकता होती है हवन सामग्री, जड़ी बूटियां। रोगानुसार हम हवन करते हैं तो अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग द्रव्यों का हम चयन करते हैं, और उसको एक प्लेट के अंदर आवश्यकता अनुसार 15, 20 ग्राम, 30 ग्राम के अनुसार थोड़ी सी मात्रा में प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से ये 3 वस्तु की हमने पूर्व रूप में तैयारी कर ली, गाय का घी, हवन सामग्री और समिधा। अब इन समिधाओं को हवन कुंड के अंदर लगाने के लिए सबसे पहले जो सबसे छोटे 2 टुकड़े हैं उसको हम लेंगे, और नीचे से हवन कुंड से थोड़ी सी ऊपर साइज में रहें उतनी साइज पे इस प्रकार से रखते हैं। और थोड़ी सी जड़ी बूटियों को लेते हैं, एक चुटकी भर, और उन जड़ी बूटियों को हवन कुंड के तल में इस प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में डाल देते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा रुई लेते हैं, और उस रुई को इस प्रकार से फैला करके उस सामग्री के ऊपर रख देते हैं। उसके ऊपर 1 या 2 चम्मच गाय का घी डाल देते हैं, जिससे वो रुई अच्छी प्रकार से गीली हो जाती है गाय के घी से। और उसके बाद इन छोटी छोटी 2 समिधाओं को जो हमने काटा था उसको ऐसे खड़ा इस प्रकार से हवन वेदी के अंदर, दोनों साइड में भी थोड़ी जगह है और नीचे में भी जगह है, आमने सामने छोर छू गए हैं। और इसी प्रकार से कपूर को 1 या 2 टिकिया लेकर के और उसको ऐसे दबाते हैं तो पाउडर हो जाता है, और उस पाउडर को बीच में रुई के ऊपर और इन समिधाओं के ऊपर इस प्रकार से डाल सकते हैं, और 1 या 2 टिकिया लेकर के इस हवन कुंड के बीच में जो रुई रखी है इसके ऊपर गाय का घी डाला उसके ऊपर रख देते हैं। इसके पश्चात हमारे पास जो ये जल के पात्र रखे हैं उस जल के पात्र के अंदर जल प्रोक्षण के लिए कलश के अंदर हम थोड़ा सा जल रख लेते हैं। इसी प्रकार से आचमन अंग स्पर्श के लिए ये आचमन पात्र के अंदर थोड़ा सा जल रख लेते हैं, और यह जो जल आचमन पात्र के नीचे प्लेट होती है उसको सामान्य अवस्था में ऐसे ऊपर से ढक करके हम रख देते हैं। जब हम आचमन अंग स्पर्श करेंगे तब इस प्लेट को नीचे ले लेंगे, आचमन अंग स्पर्श करके अवशिष्ट जल को इस प्लेट के अंदर डालेंगे। इसी प्रकार से एक रुई की बाती लेकर के दीपक के अंदर मध्य भाग में इस प्रकार से बाती को लगा देते हैं, और 1 से 2 चम्मच गाय का घी उसमें भी सिंचित करके उस दीपक को हम विशेष रूप से तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से
हवन की यह पूर्व विधि हम तैयार कर चुके हैं। हवन विधि की पूर्व तैयारी हो जाने के पश्चात अब हम हवन प्रारंभ करते हैं। हवन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः दीप प्रज्वलित करते हुए हवन वेदी के अंदर अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। और विशेष रूप से अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए जो छोटा सा समिधा का टुकड़ा था उसको बीच में उस प्रथम उठ रही लो के ऊपर रखा और घी की आहुति 1 या 2 आवश्यकता अनुसार देते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार समिधाओं का चयन कर देते हैं। 2 आडी तो 2 खड़ी और एक बीच में छोटा सा टुकड़ा जिससे बीच में उठ रही लो सीधी उसको टच हो जिससे पूरे में अग्नि प्रदीप्त हो और उसके बाद 2 आडी समिधा इस प्रकार से लगा दी और आवश्यकता अनुसार 2-4 गाय के घी की हम आहुति दे सकते। वैसे हमने प्रथम ही इस समिधाओं को गाय के गोबर के उपलों को हमने भिगा करके रखा है तो इसके लिए हमें आवश्यकता विशेष नहीं होती है। तो इस प्रकार से अग्नि को हम प्रदीप्त कर देते हैं। यज्ञ के लिए अब हम तैयार हैं। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके सीधे बैठ करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करेंगे। तीन बार ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करने के बाद अपने राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेते हैं और मंत्रोच्चारण के बाद हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इस जल का पान करते हैं, आचमन करते हैं 3 मंत्रों से 3 बार। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेते हैं और बिना आवाज किए इस जल का पान करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। उसके बाद हाथ को अच्छी प्रकार से धो लेते हैं और जो छोटी सी प्लेट है उसके अंदर अवशिष्ट जल को डाल देते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेते हैं और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मास्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु।
शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हैं। यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद अब हम वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जलधारा बहाते हुए जल प्रोक्षण करते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व। फिर वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जलधारा बनाते हुए प्रोक्षण करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। फिर वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जलधारा बहाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे। ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। और चौथी बार पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का कोण, जो ईशान कोण है, वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करने के बाद आचमन पात्र को साइड में रख देते हैं। अब हम विशेष आहुतियां प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हर एक आहुति के साथ गाय के घी के साथ सामग्री की भी हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। इस प्रकार प्रातःकाल यज्ञ करते तो यह प्रातःकालीन 4 मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और सायंकालीन करते हैं तो अब हम सायंकालीन 4 मंत्रों का विशेष उच्चारण करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम
आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हवन के पश्चात शांत अग्नि के अंगारों के इस प्रकार 5-5 में नजदीक में ले लेते हैं। जिस अग्नि में हमने आहुतियां दी उसको कहते हैं यज्ञाग्नि, और यह है ब्रह्माग्नि जो शांत अग्नि हो गई है, लाल लाल अंगारे हैं। उसको इस प्रकार नजदीक नजदीक में 5-5 में ऐसे रख लेते हैं। और जैसे पहले हमने समिधाएं रखी थी उसमें बीच में हवा प्रवेश पाए ऐसा था, अब हम जो समिधा रख रहे उसमें हवा ना पाए, इस प्रकार नजदीक में 5-5 में ऐसे रख करके थोड़ा दबा देते हैं। उसके पश्चात उस अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गुगुल, एक औषधीय द्रव्य होता है, उसको थोड़ी सी मात्रा में 5 से 10 ग्राम इस प्रकार हाथ में लेकर के और अंगारों के ऊपर इस प्रकार से रख देते हैं और इसकी धुनी को अपने घर के अंदर चारों ओर फैलने देते हैं। और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि प्राणायाम योगाभ्यास विशेष करते हैं तो विशेष आरोग्य लाभ भी होता है और संपूर्ण जीवन का मंगल होता है। गुग्गुलम धूप कामार्धम मंगलम, यह गुग्गुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, मंगलदायक है। इसी प्रकार से यह दिव्येष्टि हवन धूप जो भी विशेष करके श्वसन संबंधित रोगों से बचाव के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि के बचाव के लिए, वायुमंडल को सुगंधित करने के लिए और विशेष करके यह आरोग्य की प्राप्ति के लिए इसको भी थोड़ी सी मात्रा में इस प्रकार लेकर के अंगारों के ऊपर डालते हैं और इसकी धुनी को भी घर के अंदर चारों ओर के वायुमंडल के अंदर फैलने देते हैं। इस प्रकार हवन के बाद थोड़ा सा धूपन अपने घर के अंदर जरूर करके और इसमें रोगानुसार योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। अपने अज्ञान को मिटा लो, सब चीजों से बुरी चीजें अपने आप को हटा लो तो सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे और भगवान से युक्त हो जाओगे। यह युक्ति की मुक्ति। अपना अपना अभ्यास सब करो।
हवन कुंड पर बैठ करके हवन करने के लिए मैंने बोला हुआ था, विशेष रूप से सुबह के समय एपिलेप्सी के पेशेंट, पार्किंसन, एपिलेप्सी, एमएनडी और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले थोड़ी देर तो आसन कर लें, फिर बाद में वो भी बैठ जाए। जिनको बहुत भयंकर अस्थमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ी थोड़ी देर हवन करके आधा घंटा उठते रहें। कुछ कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, फिर उठते ही नहीं वहाँ से। एक घंटे बाद उठा दिया करो, दूसरे आ जाया करें फिर उनके स्थान पर। एक छोटा छोटा दिमाग हर सेल के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप करोड़ों अरबों खरबों तरह से घायल हैं, आहत हैं, तो और फिर ये यहाँ चारों तरफ हवन का धूम्र देते हैं। यह हवन चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी मैंने पहली बार शुरू की। मैं बचपन से हवन करता था, पहले चोरी छिपे करता था, क्योंकि घर वाले जो है टोकते थे, खाने को घी नहीं तो हवन में फूक रहा है। तो हम लोग चोरी से घर से घी ले जाते और पुराने मकान होते थे ना पहले गांव में, उनमें जो घड़े फूट जाते थे ठेकरे, उनका हवन कुंड बना करके और वहां से आहुति देते। और उस आहुति का ये फल है कि चोरी से घी चोरी करके, चोरी से ठेकरे में हवन करके और पुराने ढूंढ में हवन करके वो यज्ञ करने का परिणाम है कि स्वामी रामदेव के पुण्य जाग गए और सन्यासी बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो हवन करेंगे सब सन्यासी बन जाएंगे। तुम अच्छे जरूर बन जाओगे, योगी निरोगी जरूर बन जाओगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।